वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक, हाउ डू यू डू स्कूल। तो भाई लोग आज हम सुनने वाले हैं फादी का गाना जिसका नाम है ऑलमोस्ट डेड और ये ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो है उर्दू रैप। बिना टाइम से आया कि ब्रो, कि मेरे सामने प्रीमियम उसको लगा था, मेरे ख्याल से इसका टाइम सेट किया हुआ था पहले से और मेरे सामने वॉल पे आया था और उसके बाद मैंने कहा मैं सुनते हैं, लेकिन सुनने का ऐसा सीन हुआ कि ये मुझे यहाँ तक पता है कि ये शाम को रिलीज़ हुआ ना 5-6 बजे के करीब। मेरे को सब पता था, मैंने कहा था हम उसी पे टाइम बैठेंगे और व्यूज़ चोरी करेंगे, बट एस लाइक दैट बोला सीन हुआ और हम लेट हो गए, हमें याद नहीं रहा कि क्या सीन है। तो खैर स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग को, चेक करते हैं कि फादी क्या लेकर आया है। बाबा जी यस कमान खामोश रातों पे सड़कों पे घूमूं दर बदर, फसाद ही होना था खाली जेब जाता घर अगर मेरे से नहीं होता है किसी के नीचे काम। रस्सी जल तो जाएगी पर जाएगा ना कभी पल, मगर मैं तो वो करूंगा, मैं हूँ जिस चीज में माहिर। घर जाता खाली जेब तो होना था फसाद ही, मेरे से नहीं होता काम। रस्सी जल तो जाएगी जाता नहीं पल, मगर ये अपने आप से जोड़ है। मैं तो वो करूँगा जो करूँगा, मैं हूँ जिस चीज़ का माहिर। जो खुद की नहीं पढ़ाई ये लिखाई करते जाहिर, एक लफ्ज़ से कौन बदल सकता या गाने का एक लफ्ज़ से कौन बदल सकता है। एक से मेरा फ्लो नहीं क्या छोड़ा, मतलब सदियों में ही पैदा होता है एक ऐसा शायर का शायर ना होने देता पर याद पे आती है। दिल पे रखा पत्थर और रवाना किया आती है, वो मुखलिस पे था शामों का ही ना दे आती है। दिल पे रखा पत्थर और रवाना किया आदि है, आदि है, आदि है। दिल पे रखा पत्थर और रवाना किया आती है, वो मुखलिस मतलब इसका पार्टनर भी हम कह सकते हैं ना, जो दूसरा लेबल इसने बनाया वो है ना, देता है शामों का ही वो मुखलिस थे ना देता किसी को, और तू है जो कहता है तुझे दुनिया भर जाती है। मैं चुप हूँ पर वाकिफ हूँ मैं इनके दिलों के भेद से, दिल का हाथ बता सकता हूँ मैं चेहरे को देख के, हम उनमें से जो तन से जुदा। दिल का चेहरे चेहरे यार, इसके गाने हैं ना, इसका गाना भी है ना चेहरे। इसका गाना था कि रैप डीमन, एक तो रैप डीमन है, इसको सुनते मुझे याद आ जाता। फादी का गाना था चेहरे, दो चेहरे था कुछ था, बहुत पुराना गाना है ना। मैं इनके दिलों के भेद से दिल का हाथ बता सकता हूँ मैं चेहरे को देख के, हम उनमें से जो तन से जुदा करवा लेते सर पर बात। इज्जत पे आ जाए तो कभी घुटने नहीं टेकते, जो मैंने दिखाया तुझे तू बस वो ही जानता है, मुझे बुरा कहने यार मेरे से ये क्यों हो रहा है, मैं जो चीज़ सोच रहा हूँ मुझे उल्टा उसका याद आ रहा है और फादी के बेस्ट फ्रेंड याद आ जा रहे हैं। हाशिम नवाज का मैंने अभी रिसेंटली गाना सुना और वो भी मेरे ख्याल से जब इसने निकाला तो उसी दिन इसका रिलीज हुआ था। वो भी यही कहता है, हालांकि हमने कई रैपरों से सुना, वो भी यही कहता है कि मैंने तुझे जो दिखाया तुझे उतना ही पता है। वो भी कुछ हाशिम ऐसी लाइन यूज़ करता है कि मैं तुम्हें वही दिखा रहा हूँ, तुम्हें मैं जितना बताया तुम उतना ही जानते हो, कुछ ऐसे। कभी घुटने नहीं टेकते, जो मैंने दिखाया तुझे तू बस वो ही जानता है, मुझे बुरा कहने वाले खुद में कभी झांकता है। क्या कुछ मैं देखता तुझे उसकी नहीं आगाही, क्या तूने कभी एक रोटी को 3 हिस्सों में बांटा है। मुझे एक दिन ये मेरी तन्हाई मार डालेगी, कसूरवार दुनिया फांसी के फंदे को मानेगी। हजूम मेरे जनाजे पे होगा अदाकारों का, जरूरत नहीं है किसी को मेरा चेहरा दिखाने की। मैं तब तक लगा जब तक कर खुशहाली नहीं आती, क्या करूँ माँ की बात कोई टाली नहीं जाती। तू सच्चा है तू कह ये कुछ इस सेकंड पे आके ना, यहाँ पे 3 हिस्सों से पहले एक 6 के करीब ना ये गाना बहुत डीप हो गया ब्रो, डीप अंदर हो गया। क्या तूने कभी एक रोटी को 3 हिस्सों में क्या तूने कभी बांटा है, मुझे एक दिन ये मेरी तन्हाई मार डालेगी। कसूरवार दुनिया फांसी के फंदे को मानेगी। हजूम मेरे जनाजे पे होगा अदाकारों का, जरूरत नहीं है किसी को मेरा चेहरा दिखाने की। मैं तब तक लगा जब तक कर खुशहाली नहीं आती, क्या करूँ माँ की बात कोई टाली नहीं जाती। तू सच्चा है तू कह रहा, फिर वजह क्या जो तुझसे मेरी आंखों में आंखें डाली नहीं जाती। वो समझा ही नहीं जबकि वक्त गुजर चुका तवील, मुर्दा से नहीं सकूं तानों पे चले बेहद तीर। मोहब्बत मेरे लिए अपनसीयत की मानिद, क्यों लगता है जैसे सर में कोई ठोक रहा हो कील। मैं वो ही बोलूं जो तूने मैंने गुजारा है, और कभी वो भी जो आगे होने वाला है। से भी गवा मैंने जिस चीज से रोका उसे, उसी चीज ने आगे उसे मुश्किल में डाला है। मैं खुद से पहुंचा यहाँ तक हंसी आ गई ब्रो, मैं क्या जिस चीज से रोका उसे, उसी चीज ने आगे उसे मुश्किल में डाला है। मैं खुद से पहुंचा यहाँ तक ये बेहतर जानता, तू आगे भी ऐसा ही हो रब से यह मांगता हूँ। समझते ये कि मेरे मुकद्दर में गिरना ही है, तू आगे भी ऐसा ही हो रब से यह मांगता हूँ। समझते ये कि मेरे मुकद्दर में गिरना ही है। इनकी नजर में तो मेरे
में आंसू किसी आंख का हूँ, पर ऐसा नहीं है अरूज एक दिन आएगा, तू लौट के आएगा पर बदला मुझे पाएगा। कहावत है ये यकीनन सुनी होगी तूने, तू जो कुछ बोएगा वही तू खाएगा। शोहरत के भूखे हैं बस है ख्वाना तेरे, ये तेरे कैसे होंगे ये जब हुए ना है मेरे ये। जब तक इन्हें तुझसे कुछ मिलने की उम्मीद है तब तक ही बस तेरे दर पे सारे दस्तक तेरे। ये गाने वो बना दिए जो बनाना नहीं चाहता था, पर इसी का दौर है हर बंदा यही बताता था। मैं बाजा नोश नहीं हूँ पर दिखाना पड़ा मुझे, मैं तो वो था जो शराब को हाथ नहीं लगाता था। मैं उन लोगों से जितने भी थे हाथ जोड़ के माफी तलब, जिनसे नादानी में मुझसे। ये रिसेंटली जो उस गाने के अंदर स्नेक के अंदर भी इसने की थी हरकत, मैं मेरा लेना देना नहीं है, ठीक है ना, पर एक आर्टिस्ट खुद बोल रहा है तो मुझे ठीक है। तेरे ये गाने वो बना दिए जो बनाना नहीं चाहता था, पर इसी का दौर है हर बंदा यही बताता था। मैं बाजा नोश नहीं हूँ, ये सच है ब्रो। और ये चीज़ मैंने जब व्यूज़ चोरी करना शुरू किया, जब मैंने यूट्यूब को देखा और जब मैंने देखा ना कि भाई कसम वाली बात है, पब्लिक को पसंद आते हैं तो आर्टिस्ट वो चुतियापा करता है। यकीन करो ये मैं मानता नहीं था, जब मैं तेरे अंदर भी तेरी गांड में भी एक चुल होगी, ये मैं फायदे के लिए नहीं बोल रहा। तू कहेगा कि नहीं हम तो बड़े पाक दामन वाले हैं, हमारे नहीं, तू तेरी गांड में है एक चुल, बहुत गंदा चुल है, वो कभी बाजू दी नहीं किसी ने अभी हाथ में, तेरे गांड में बल्कि हाथ में कह रहा हूँ। तो व्यूवर इंसान को, आर्टिस्ट को ये चीज़ बनाने में मजबूर करता है। हम लोग हनी सिंह को एक टाइम में बहुत बुरी गालियाँ देते थे, तुम देखते हो उसको, उसके गाने सुनते हो तो तुम्हारी गलती है, नहीं सुनो फिर नहीं बनाएंगे वो। दिखाना पड़ा मुझे, मैं तो वो था जो शराब को हाथ नहीं लगाता था। मैं उन लोगों से जितने भी थे हाथ जोड़ के माफी तलब, जिनसे नादानी में मुझसे हो गया था काफी गलत। तू तो कुछ अर्से में अपना तख्त उलटता देखेगा, जश्न कैसा अगर वक्त दी है तूने बाजी पलट। Yeah, I'm done. सो भाई बात कुछ ऐसी है कि हम बात करेंगे खुल के। अब क्या करें हम हमसे तो ना हो गए छुप छुप के बातें। रिसेंटली फादी के बारे में ये बोला जा रहा है और ये कहीं ना कहीं सच भी है और कहीं ना कहीं ये झूठ भी है। झूठ इस तरह के कई लोग बोल रहे हैं कि शैडो बैन हो चुका हुआ है ये चैनल, फादी की व्यूअरशिप खत्म हो चुकी हुई है, यही बोलते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, शर्माना नहीं है, जो चीज़ है वो है। और मेरा नहीं मानना कि ये व्यूअरशिप कभी खत्म होती है। टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी गरीब बट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। वो ये सीन है कि भाई फादी के जो गाने हम खोल के देखे ना पुराने, तो फादी ने अच्छी खासी बुंडफार व्यूअरशिप ली हुई है, ठीक है ना। फादी ने तो तलहा अंजुम के साथ गाना नहीं किया, फादी ने तो यंगस्टर्स के साथ गाना नहीं किया। अगेन कोई हेट नहीं है, फादी का बीफ भी बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ है जो कि इस वक्त लिरिकली आर्टिस्ट हैं बड़े बड़े, मानते हो कि नहीं। ऐसे ही मैं इसी चक्कर में देख लूँ, वो चेहरे जो था गाना था ना, हाँ असली चेहरे गाना था, और रैप डीमन को था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रैप डीमन। तो अच्छा बात ऐसी है कि चंगी पुलिस ने व्यूअरशिप ली हुई है। वक्त इंसान के अप एंड डाउन होते रहते हैं, रिएक्शन चैनल भी डेड हो जाते हैं। अपन का तो कई दफ़ा होता है, फिर गाना, लेकिन हमारा हो रहा हमें तो आर्टिस्ट पे डिपेंड करना होता है। कई दफ़ा हम अपना जो बनाते हैं, अपनी जो वीडियोस बनाते हैं जिसमें हम कोई भी बात कर लें या रिव्यू दे दें, या कोई भी मेरे जैसे लोग जो है बकचोदी मार लेते हैं तो हम व्यूज़ खींच लेते हैं, लेकिन किसी चीज़ वो रोस्ट टाइप सा हो जाता है तो हमारा एकदम ऊपर ये होता रहता है। ये दूसरा पाकिस्तान की यूट्यूब चुदी हुई है, यहाँ पे लोगों को लोलो पोपो गांडू चीज़ें पसंद आती हैं। अब क्या करें। नेक्स्ट अगर मैं गाली दे दूं तो लोग कहेंगे तू हरामी है, तू गालियाँ देता है, तू बकचोदियाँ करता है, दिस इज नाउ हाउ यू रिप्रेजेंट योर कंट्री, ये वाली बकचोदी करने शुरू होते हैं। अच्छे बन के रहो तो तू व्यूज चोरी करता है, फिर मादर चौथ कहाँ जाऊँ, तेरी गांड को भर दूँ, तेरी मौत को। तो ये चीज़ है, अब उस बंदे को भी ज़ाहिर कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। और ये जो व्यू कह रहे हैं ना शेडो हो चुका है, ये हो चुका है, मेरा मानना ये स्पोर्ट की बात है। हर बंदा कभी ना कभी किसी को सुनता है तो कभी किसी को सुनता है। हराम टोपियाँ अगर 500K मार चुका हुआ है, ये रह लूँगी, ये लड़की बहुत है सुरीली है। अगर इस तरह के गाने 2 लाख 3 लाख 70,000 1 लाख 2 लाख, और ये जितने भी उसके जो स्टोरी लाइन गाने हैं, डिस देखो 3-3 लाख तक गया हुआ है, 5-5 लाख, ये कैसा बना। अगर इस तरह के गाने उसके किसी के होने के बगैर अगर गए हुए हैं ना ब्रो, तो इसका मतलब है कि ये वक्त का तकाजा है कि खामोशी से जितने गाने भी हैं, एज ए व्यूवर मैं बोल सकता हूँ कि फादी को चाहिए बनाता जाए। ये ना सोचे कि वो व्यूवरशिप कम आ रही है। मुझे पता है बहुत बंदा डिसहार्ड होता है, आर्टिस्ट होता है, टाइम की होता है, वक्त क्या होता है, ऊपर से एक तो बीफ के अंदर भाई मीम्स, मात्र जो एक तो मीम देखो कोई मसला नहीं, तीसरे चौथे पे गुस्सा आने शुरू है। मैं समझता हूँ हेट आता है, और अगर मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं फादी हूँ, और मेरे आगे कोई मुझे बोले हो तेरा तो चैनल डेड हो, बहुत तकलीफ होती है।
क्योंकि आपको वही बंदा गांडू गालियाँ देना शुरू हो जाता है जो एक टाइम वक्त होता है कि आपकी ही लाइक कर रहा होता है वीडियो से। मैं समझता हूँ सारा कुछ और मैं खुल के सी बोलूँ क्योंकि मेरे को इसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वापस सब कुछ पा लेगा। ठीक है ना ब्रो। तो कहीं ना कहीं इस गाने के अंदर मुझे वो चीज़ नज़र आई और वो ऐसे बोल रहा था। अब ये पता नहीं वक्त का तकाजा आया, एक तो फिर वक्त का तकाजा आ गया फिर से कि इसने ये गाना ये बना लिया, या इसने इसी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर ही गाना कहीं ना कहीं ज़हन में रखा होगा। गाना मज़ेदार है, बीट मज़ेदार है, खूबसूरत तरीके से बयान किया गया है। कुछ हकीकतें हैं, कुछ चीज़ें जो थी मुझे समझ नहीं कि मेरे अपने दोस्त यार को बोल रहा था या ज़माने को बोल रहा था। मुझे वो एक ज़रा डगमगा रही है मेरे जहन के अंदर, बैंगन नहीं होता तो वो सीन है, थाली का बैंगन टाइम ना इधर उधर हो रहा है। वो करता है, इस बंदे को करना चाहिए। और अपने जितने भी इसके फैंस हैं ना ब्रो, एक होता है मीम पेजेस, वो लोग तो बायस हैं, उनका तो तुम समझो ना, वो तो फ़ैन है, वो तो कट्टर फैन है। एक जो आम नॉर्मल फैन है, उनको चाहिए कि व्यूवरशिप बढ़ाने का इधर उधर शेयर किया करो, चीज़ों को सुनाया करो। ब्रो कितने मेरे दोस्त हैं जो यंगस्टर्स को इस वजह से सुन रहे हैं, मैंने बताया था वो गांडू हैं, बहन चोद पागल हैं। और इसी तरह वो उनको उसको भी जानते, फादी के कई गाने जो वो सुन, सिर्फ बता दो, अगला सब्सक्राइब कर लेता था एक गाना सुन के, तो इन्जॉय करेंगे, इस तरह व्यूवरशिप अपने आप बढ़ जाएगी। और इसी से कभी भी डिसहार्ड नहीं होना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी ना कभी फादी देखे तो उसको समझो, उसको पता वैसे है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इसमें डिसहार्ड नहीं होना चाहिए। सनी खान दुरानी का भी चैनल डेड हुआ उस तरह से। कई आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर भाई, या तो वही बात है ना, उसने अंजुम के साथ कोलैब किया हो या किसी के साथ किया हो, नहीं, उसकी तो दुश्मनी हर तीसरे बंदे के साथ है फादी की, अगर देखा जाए। और बहुत खतरनाक होता है सीन, समझ रहे हो। तो उसका 2 के साथ था, उसका मलीर बॉयज़ के सारों के साथ था, हाशिम के साथ उसका चल रहा है। अंजुम यूनुस अबे हमारा पाकिस्तानी हलाक है ये क्या, इतने इसके बीफ है, स्टिल वो अपनी ग्रो बना के रखा हुआ है, किसी आगे झुके बगैर। इस चीज़ को अप्रिशिएट करके अगर आप इसको एक शेयर मार देते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो पे। मुझे पता है तुम लोगों को लन भी मेरा ज्ञान नहीं समझ आया होगा, लेकिन अगर समझ आए करो, यस कमांड।